देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जानी मानी शख्सियत, हिंदुस्तान की बड़े कव्वालों में शुमार कव्वाल फनकार चांद कादरी जी, इनसे हम बात करेंगे। आज शमशाबाद में कव्वाली का जो उर्स के मौके पर मेला लगाया जाता है। मेले पर हर साल कव्वालियों का दौर चलता है, लगातार कव्वाल आते हैं और कव्वालियों का प्रस्तुतिकरण देते हैं। आज हमारे शहर शमशाबाद में सर आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आज आप शमशाबाद में आए हैं और शमशाबाद की धरती पर कव्वालियों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप शमशाबाद में आते हैं। शमशाबाद तो इससे पहले भी कितनी बार आया हूँ और शमशाबाद ऐसी जगह है जहाँ जब कभी भी मैं आया मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनते हैं लोग, बड़े प्रेमी हैं, बहुत मोहब्बतदार हैं और अच्छा सुनते बुजुर्गान दीन को, सूफी संतों को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा अच्छा लगता है जब भी आए। सर यहाँ लगभग 300 वर्षों पुरानी बाबा खैराता शाह की दरगाह है, जहाँ पर लगातार हर वर्ष जो मेला लगाया जाता है, हर वर्ष उसमें इजाफा होता है लोगों का, सुनने वालों का। तो कहीं ना कहीं कव्वाली के प्रति जो दीवानगी है लोगों की वो बढ़ती जाती है। तो कव्वालियों में क्या कुछ ऐसी विशेषता होती है जो लोगों को जोड़ती है अपनी? ये सूफी संतों का जो दरबार होता है, आप अगर ये दरबार है, आप बतला रहे हैं कि 300 साल से यहाँ पर यही मामला चलता रहता है। हमेशा हर साल उर्स होता है और हर साल कुछ न कुछ आप इसमें तरक्की देखते हैं, कुछ न कुछ इजाफा होता है। यह है तो जो श्रद्धा रखते हैं, हकीकत रखते हैं, वो दरगाह पे आते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए और अगले साल और लोग आते हैं। फिर कव्वाली जो है वो एक सूफी संत वलियों के दरबार से इसका सारा मसला है। अब सलामत रहे बुजुर्गान दीन की चौखट, वली अल्लाह की चौखट, जब तक वली अल्लाह की चौखट है तो कव्वाली के जितने आज सुनने वाले हैं उससे और कुछ ज़्यादा ही पढ़ते चले जाए। जो होता रहा है और होता रहेगा। सर कव्वालियों में भी कई सारे ऐसे वर्जन होते हैं जिसमें एक अल्लाह की जिसमें बातें होती हैं, बाकी कुछ एक हटकर भी होती है। तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए ऐसा है तो कव्वाली वो है जो अल्लाह, उसके नबी, उसके वलियों का जिक्र होता है, पीरों मुर्शिद का जिक्र होता है। तो कव्वाली का रंग ये है, ये थोड़ा ऑडियंस है, हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग निस्बती कलाम भी पसंद करते हैं, उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गज़लियात का माहौल पसंद करते हैं, अच्छे अशार, अच्छी गज़लें हो। तो गज़लों में ऐसा होता है कि दुनियावी बातें ज़्यादा होती हैं, सच्चाई भी होती है और व्यंग भी होता है। हाँ, तो लोग पसंद करते हैं, वो भी एक रंग है कव्वाली। सर शमशाबाद की धरती पर ख़ास तौर पर चूँकि मैं बचपन से लगातार इस उर्स के मौके पर आता हूँ और मेरे पिताजी को काफ़ी पसंद है कव्वालियों को सुनना हुआ है, हम सुनते हैं लगातार। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं की संख्या होती है कव्वाली को सुनते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ मानते हैं कि आपके जो प्रोग्राम सुनते हैं उसमें हिंदुओं की संख्या अधिक रहती है? अभी देखो पूरे दिन हमारे पंडित जी थे साथ में, पूरे दिन वही थे हमारे साथ में। हमारे खाने पीने का ध्यान रखा उन्होंने, बहुत हमें जहाँ में रखा था उन्होंने बराबर 3, 4, 5 दफ़ा दिन में आए। तो सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें कव्वाली सुनने का शौक़ है। और जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग के सोचने लगे कि भाई 6 लोग ये कव्वाली सुनते हैं, ऐसा अपनी अपनी चॉइस है। क्योंकि शमशाबाद के कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप यकीन जाने वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है, मुझसे मिलने घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। और एक लड़का तो ऐसा था कि कम से कम 1 हफ्ते मेरे घर के बाहर रहा हूँ, मैं वहाँ था नहीं, मैं गया हुआ था टूर पे, लेकिन मेरे इंतज़ार में रहा कि मैं कब आऊँगा, कब मुझे देखेगा, देख के कब जाएगा। आपकी दीवानगी इस कदर थी? कव्वाली नहीं कह सकते उसको, कलाम का मसला होता जी, कि कलाम लोगों को भा जाए, अच्छा लग जाए, तो फिर बस ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने पढ़ा है, गाया है, उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई। वैसे भी इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आपकी दीवानगी इस कदर है मोहब्बत है लोगों के बीच में, मोहब्बत है, लोग आपको सुनना बार बार पसंद करते हैं।
मोहब्बत है, सब प्रेम है, मोहब्बत है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो लोग मोहब्बत करते हैं, मेरे मुझको सुनना या मुझे देखना या मुझसे बात करना, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैंने भी बचपन से लगातार आपको देखा है टेलीविज़न के पर्दे पर, और आपको सुनना बार बार मुझे अच्छा लगता है। यूट्यूब पे भी सर्च कर करके आपकी कव्वालियों को मैं सुनता हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा बाकी आपकी सबसे पसंदीदा जो कव्वाली हैं जिनको आप अक्सर गुनगुनाया करते हैं, तो वो उनमें से कौन सी कव्वाली ऐसी है? देखिए ऐसा है, बहुत एक दो कलाम तो नहीं कह सकते, एक दो कव्वाली नहीं कह सकते, तकरीबन 40-50 कव्वाली ऐसी हैं जो बहुत लोगों ने पसंद किया और जो मैंने दिल से उसको कंपोज किया। कुछ मैंने खुद भी लिखा, मेरे नाना थे उन्होंने लिखे थे, जैसे कि बहुदरूद, शान मोहम्मद, ये मोहम्मद की शान है, दूल्हा बना है ख्वाजा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, ये दुनिया एक सराय, इंसान एक खिलौना, बहुत जो कि चलती है ख्वाजा की हुकूमत, इस कोने से उस कोने तक, लगन लगी मुझे ख्वाजा से, बहुत कितने जो भी जहन में भी नहीं रहते, लेकिन लोग उनको फरमाइश करते हैं तो फिर उधर कलाम गाना है। और ये तो रेगुलर में लोगों के जहन पे है ही कलाम जो मैं बतला रहा हूँ, सारे बोलो या अली, मोहम्मद ना होता तो ना होता, बहुत इंसान खिलौना, ये दुनिया एक सराय, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, वो इन्नल्लाह मा साबरीन, और कितने ही कलाम ऐसे हैं जो पसंद करते हैं लोग, और मुझे भी बहुत बेहद पसंद है, क्योंकि मैंने उनके साथ में मेहनत की है, अपना वक्त दिया, उनको समझा, उनको कंपोज किया, उनको लिखवाया, जो कमियां थी वो दूर कराई, वो सब बहुत मेहनत है हमारी उसकी। तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का कि लोगों ने उन्हें पसंद किया, अगर वो पसंद ना करते तो मैं अधूरा रह जाता। बिल्कुल सर, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी आपने कव्वाली का प्रस्तुतिकरण दिया जो देश से जुड़ी हुई, और जिसमें प्रधानमंत्री की आंखों से भी आंसू छलक गए थे। ये भी वो कैसा सिलसिला शुरू हुआ उस देखिए, इसके बारे में भी आपने अच्छा याद दिलाया हमें। असल में ये जो है लघु अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, ये मैंने जो अभी जिनका जिक्र किया था, जो हमारे नाना होते थे समर शाहपुरी साहब, जिन्होंने पूरा बरा ख्वाजा, ये सब कलाम उन्होंने ही लिखे थे। तो उन्होंने कभी मुझे, तकरीबन जब मेरी उम्र ऐसी थी 17-18 साल की, हमारी फील्ड में तो मैं खैर 7 साल की उम्र से हूँ, लेकिन जब लोग मुझे पहचानने लगे उसके वक्त मुझे उन्होंने लिख कर दिया था और कहा था कि इसको गाया करो स्टेज पे, ये बहुत अच्छा है, कभी ना कभी तुम्हारे बहुत काम आएगा। सर पहली कव्वाली का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, पहली कव्वाली का नहीं, मतलब जब मैं इनको मैं खुदलाया मैं 7 साल की उम्र से गाता ही हूँ, और कुछ ना कुछ कलाम हम सेलेक्ट करते रहे, इंतखाब करते रहे, तो उसी में ऐसा हुआ। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे नाना थे, उन्होंने ये लिखकर मुझे उस वक्त दिया था जब मेरी 17-18 साल की उम्र थी, और कहा था इसे गाया करो, लोगों को सुनाया करो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी नसीहत है, हमारे देश की बात है, मोहब्बत है, और किस तरह देश से मोहब्बत की जाए, वो इस कलाम के अंदर है। तो वो हम गाते रहते थे, वो एक बात अलग है। और मैंने बहुत प्रोग्राम जो सरकारें बदलती रहती है, आती जाती रहती है, जब जब जो सरकार हुई, मैंने ये गाता रहा। मैं एक दफ़ा उसमें गा रहा था तालकटोरा स्टेडियम में, ये तो मनमोहन सिंह जी बैठे थे, तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने मुझे फ़ौरन लंदन भेज दिया। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, वहाँ पे 14 अगस्त मनाई जाती है, सब इंडियन लोग होते हैं, और भी बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, तो वहाँ लगा के आया। फिर ऐसा हुआ कि जो PM साहब हैं अभी जो हाल फिलहाल में, तो जब उनका दौर आया अब से 10 साल पहले, तो उस दौरान मेरे बहुत प्रोग्राम हुए जो कि BJP पार्टी ने कराया, जो कश्मीर भेजा, मतलब पार्टी द्वारा ये हाँ, आपके कार्यक्रम आयोजित किए गए? कश्मीर गया, और वहाँ गया मोराको, और दिल्ली में कितनी जगह हुई। उसी में एक प्रोग्राम ये ऐसा था जिसमें जो BJP के पुराने नेता थे वो रिटायर थे,
16 मार्च को सन कौन सा मेरे जहन से निकल गया, तो उस टाइम ये प्रोग्राम मेरा रखा गया, मुझे बुलाया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जब मुझे बुलाया था सूफ़ी कलाम गाने के लिए। अब सूफ़ी कलाम में इसमें फ़र्क हो जाता है, ये तो अपने देशभक्ति कव्वाली कह लीजिए, गीत कह लीजिए, नज़म कह लीजिए, ये देश की बात है। सूफी कलाम यानी कि जैसे कि आमतौर पर जो कव्वाली होती है, नहीं, सूफ़ी कलाम वो होता है जिसमें सिर्फ अल्लाह और उसके नबी का उनका जिक्र हो। और वलियों का जिक्र, ये सूफ़ी कलाम बोला जाता है, सूफियाना कलाम कहते हैं। तो अभी तो सूफ़ी कलाम करके कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी गाते थे, कह देते हैं सूफ़ी कलाम, सूफ़ी सिंगर, सूफ़ी, लेकिन सूफ़ी कलाम वही है जो अल्लाह के नज़दीक होता है, जो अल्लाह से हम गुजारिश करते हैं या उसके वलियों का जिक्र करते हैं, ऐसा होता है। तो अब मुझे सूफ़ी कलाम वहाँ गाना था, तो हमारी तकरीबन 8-10 घंटे पहले एंट्री हो गई थी, तो वहाँ हमारी आपस में मीटिंग हुई, जो बीच में थे उनसे मैंने कहा ये कला हमें एक जो है देशभक्ति गाना, मैंने यार चाल भाई आप जानते हैं प्रधानमंत्री साहब वगैरह तो सिस्टम कुछ, बोले यार कुछ गलत नहीं हुआ, बेफिक्र रहो, तुम कुछ गलत नहीं हुआ, तो गाना चाहता हूँ। तो वो लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती उनसे कहा गाऊँगा, ठीक है जी। हजरत थोड़ा सा एहतियात से गाया, जब गाया तो आपने वीडियो देखा सबने, सारे ही उसमें मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, और कांग्रेसी भी थे, बीजेपी के भी थे, सभी थे, और ये भी देखा कि प्रधानमंत्री साहब की क्या हालत थी। प्रधानमंत्री के आंखों से भी आंसू आ गए थे। बहुत अच्छी वो आपकी प्रस्तुति का कव्वाली थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मोदी सरकार हो गई, इससे पूर्व की सरकारों के सामने भी कभी आपको ऐसा मौका मिला जो हम गाया ना, प्रधानमंत्री के सामने कभी गाने का मौका मिला? गाया बतलाया ना मैंने, तो मनमोहन साहब, हाँ, मनमोहन सिंह जी के सामने गाया हूँ मैं, और तो उससे पहले तो मेरी बहुत कम उम्र थी, जब जो सरकारें थी बहुत छोटा था, लेकिन जब मेरा नाम होना शुरू हुआ, मैं लोगों ने जाना पहचाना, तो उस टाइम से मैं गा रहा हूँ, सरकारी प्रोग्राम गाते हैं। तो सरकार ने मुझे अफ्रीका, मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, सरकार द्वारा आपको भेजा गया। लंदन, मोटिव केवल आपको देश से बाहर भेजकर और हिंदुस्तानियों को जोड़ने का। हाँ, अब जैसे इसमें गया था मैं, ये 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था लंदन में जो हुआ था, तो मुझसे यही कहा गया था कि आपको वहाँ जाके वो गाना है जो हमारा कल्चर है, हिंदुस्तान जो है वो गाना है, हिंदुस्तान में जो होता है, तो उसी हिसाब से हमने वहाँ पे कबीर जी की बाणी, गुरु गोविंद जी की बाणी और गुरु नानक देव की बाणी, संत कबीर और त्रिलोचन जी और बाबा बुल्ले शाह, शाह नायक, ये सबको मिक्स करके हमने गाया, और एक अभी ने अपना ये देशभक्ति जो हम गाते हैं वो गाया। तो नेट पे भी है वो, लेकिन उसका ऑडियो नहीं है, तो पूरी इसकी डिटेल है लंदन प्रोग्राम को, उसमें क्या क्या गाया हमने, कैसे गाया, और ये अच्छा रहा था। ये तो उसमें बांग्लादेश के, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे, और ये बड़ा कमाल हुआ, तो ये बहुत अच्छा रहा, मैंने बड़ा पसंद किया। सर कभी पाकिस्तान जाने का भी अवसर मिला ऐसा कव्वाली गाने के लिए? और उसको फ़ोन आए, शादियों के प्रोग्राम पे भी आए, उसके लिहाज से भी आए, लेकिन हकीकत ये है कि मैं इतना बिज़ी हूँ हिंदुस्तान में तो मैं जा नहीं पाता, इतनी कोई दिलचस्पी भी नहीं है मुझे कि चलो ये हिंदुस्तानियों में क्या खूब थे आप? अल्लाह सलामत रखे मेरे हिंदुस्तान को, मैं तो हिंदुस्तानी भी नहीं होगा, मैं होगा हिंदुस्तान में सलाम। ये हमेशा यहाँ जिस तरह हम रहते हैं, खुशियों के साथ में सब मिले जुले रहे, हमारा हिंदुस्तान रहे, जिससे हमारी पहचान है, वो पहचान रहे हिंदुस्तान। ये क्या करेंगे, सब कुछ अच्छा। सर कोई एक नस्ल ऐसी हो जिसका थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएं?
सुनाते क्या, मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। चमन में एक जा रहते हैं और ये चहचहाते हैं। अरे ए दोस्तों, हमसे तो अच्छे हैं यही पंछी, कभी मस्जिद कभी मंदिर पे जाकर बैठे। क्या बात, ये हमारे सूफी संतों ने भी हमें यही सिखाया। ख्वाजा का दरबार में, मुफ्ती सरकार का दरबार भी सिखाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन वाले का दरबार भी यही सिखाता है। खुसरो साहब ने वो लिखा है कि अमीर खुसरो साहब जो वाकई मेरे हिंदुस्तान का पूरा जो है सब लिख दिया वो। अभी वाली बड़ी मशहूर है, छाप तिलक सब छीन दी मुझसे। अब उसके अंदर ये भी कव्वाली है नहीं, ये जैसे कि मुझे लगता है कि उन्होंने गाया लता मंगेशकर जी ने जी जी जी, फिल्म में आया था, फिल्म में आया है वो। और नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी गाया शायद। ये कलाम ऐसा है, ये हर कव्वाल का, अगर इसको ना गाए तो कव्वाल नहीं। चीज़ ऐसी होती है और रंग ये सब, तो ये तो गाने या मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्टेज पर वक्त हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इनसे हमने कुछ बात की और बात करने से काफ़ी अच्छा भी लगा। तो आगे की रिपोर्ट आपको देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।